कि जिनके अपने घर में बेटियों को न्याय नहीं हो पा रहा है, अगर उनको सामाजिक न्याय करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करें। देश को मजबूत रखने के लिए और बिहार को विकासशील रखने के लिए उनकी जरूरत हम सभी को है, और ये बात आरजेडी को कभी समझ में आएगी नहीं। क्या बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस क्रिएट किया, जंगल राज क्रिएट किया, तो दूसरे पे आदमी उंगली उठाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब दूसरे पे आदमी एक उंगली उठाता है तो हाथ की 3 उंगली अपने तरफ निशाना स्वयं कर लेती है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव को कहा है कि देखिए, पहले अपने परिवार के बेटियों को न्याय दिलवाएं, उसके बाद बिहार में माई बहन मान योजना की बात करें। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव प्रकरण को लेकर लगातार बिहार में सियासत तेज। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार सभा कर रहे हैं जिसमें माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, एनडीए के तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पहले तेजस्वी यादव अपने परिवार में हो रहे अन्याय को, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाए, उसके बाद बिहार की माँ बहन बेटियों को न्याय दिलाने की बात करें। ऋतुराज सिन्हा का पहले वो आपको बयान सुनिए जिसमें तेजस्वी यादव को उन्होंने चैलेंज किया। ये सब कुर्सी के लिए। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और अच्छा कहा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, और यही है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जो हैं, देश को मजबूत रखने के लिए और बिहार को विकासशील रखने के लिए उनकी जरूरत हम सभी को है, और ये बात आरजेडी को कभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा है खाली जात पात बांटना, समाज में विष फैलाना, देश की बात करना उनके स्वभाव से परे है। राजद बोल रही है कि मोदी जी कितना बार भी आ जाएं, वह नहीं सफल हो सकते 2025 विधानसभा को लेकर। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजद के पास अपना काम दिखाने के लिए, अपना काम बताने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस क्रिएट किया, जंगल राज क्रिएट किया। क्या बताएंगे कि उनके राज में किस तरह से उद्योग बिहार से भाग गया। क्या बताएंगे कि उनके राज में सड़कों की, अस्पतालों की, स्कूलों की क्या परिस्थिति थी। तो बताने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो दूसरे पे आदमी उंगली उठाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब दूसरे पे आदमी एक उंगली उठाता है तो हाथ की 3 उंगली अपने तरफ निशाना स्वयं कर लेती है। जिला स्तरीय नेता को आरजेडी ने जो आदेशित किया है कि माई बहन योजना को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनके काट में। देखिए, ऐसा है कि बोलना एक बात होता है, करना दूसरी बात होता है। मोदी जी ने बिहार की धरती से घोषणा की थी, वादा किया था कि आतंकवादियों का सफाया होगा, और 1 महीने के अंदर कार्रवाई भी समाप्त हुई। मोदी जी ने वादा किया था कि गरीब के उत्थान के लिए, गरीब का घर बनेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था होगी, गरीब के घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचेगा, गरीब के घर तक और सुविधाएं पहुंचेंगी। आप आकलन करके देख लीजिए कि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, और लालू जी का जो परिवार है, कहता तो बहुत है, किया क्या है उसको भी देखना चाहिए, उससे जो है बातें स्पष्ट हो जाएंगी। महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है माई बहन। देखिए, मैं कोई पारिवारिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे समाज के सामने ये बात है कि जिनके अपने घर में बेटियों को न्याय नहीं हो पा रहा है, अगर उनको सामाजिक न्याय करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करें, तभी पूरे समाज को एक बेहतर मैसेज जाएगा। तो आपने सुना ऋतुराज सिन्हा का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव पहले घर में अपने जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाए, बाहर बाद में बात करें न्याय दिलाने की। वही प्रधानमंत्री के बिहार यात्रा को लेकर भी कहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बिहार को बड़ी सौगात देते हैं और बिहार में विकास हो रहा है
और तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा, राजद को लेकर भी कहा कि ये लोग क्या कुछ कहेंगे। पहले क्या जो क्राइम होता था उसकी बात करेंगे, पहले जिस तरह से अपराध होते थे उसकी बात करेंगे। तमाम बातों को लेकर ऋतुराज सिन्हा ने राजद को निशाना साधा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।